उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 है शुरू किया। तो फोटोसिंथेसिस का हमें मैकेनिज्म देखना है। पहले हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये कहाँ कहाँ अकर होती है। तो आज हमें इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म इसके दो मराहल होते हैं, इसके दो मेजर बड़े स्टेप्स होते हैं। एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरा है जो उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। पहला है हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म है। इन दो राह से पहले हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की थी, उसकी इक्वेशन की थी। लेकिन इक्वेशन लिखते थे हमें तो लगता था कि ये बड़ा आसान प्रोसेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन दो मराहल से गुजरता है। तो पहला है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम ग्लूकोज को तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में हम ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डायग्राम नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइट आ रही है सूरज की, सनलाइट, दूसरी कोई नहीं है, ये सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज और कोई कंसीडर नहीं कर लेना कि हम कोई भी लाइट ऑन कर लें तो उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ सूरज की रोशनी की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि वाटर यूटिलाइज होता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। एक को हम एटीपी कहते हैं और दूसरे को NADPH कहते हैं। और एक तीसरी टर्म है जिसे NADH भी कहते हैं। ये टर्म रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है और ये जो टर्म है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। और इन सबको एटीपी यानी कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी को स्टोर करके रखना है। तो जो ही वाटर इसके अंदर यूटिलाइज होता है और क्या करता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और यहाँ पर हमारे पास तीन को एंजाइम भी होती हैं। जो को एंजाइम का काम असल में होता है कि किसी एक चीज को लेना और दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देना। ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। जैसे कि हमारे पास एक को एंजाइम है NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव क्या है कि निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कह रहा है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन खारिज हो चुके हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, अब ये रिड्यूस होना चाहता है, एनर्जी लेना चाहता है। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ मिलाता है और क्या करता है NADH बना देता है। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी और ये रिड्यूस फॉर्म है। और इसके बाद हमारे पास एटीपी बनता है जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है डार्क रिएक्शन, जो कि अक्सर बच्चे समझते हैं कि डार्क रिएक्शन है तो डार्क इसका मतलब है कि ये अंधेरे में हो रहा होगा, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये उसी के साथ साथ है, डार्क रिएक्शन है। इसमें क्या था कि इसमें लाइट नेसेसरी थी रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन इसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इतना सा फर्क है। लेकिन बच्चों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि लाइट रिएक्शन है इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करनी है उसने, तो वो दिन के वक्त हो रहा होगा, और जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो रात के वक्त हो रहा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक साथ साथ दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। उसमें होता क्या है कि लाइट रिएक्शन ने क्या करना, फोटोसिंथेसिस करनी है और एनर्जी बनानी है, और डार्क रिएक्शन ने क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर ऑक्सीडाइज करना है, उसके अंदर मिलाना है और क्या कर देना है, उसको जो एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास बना था इनको यूटिलाइज करना है। डार्क रिएक्शन ही, ऐसा तो नहीं है कि खाना आप बना रहे हो और खा आप लोग दूसरे दिन रहे हो,
या कल रात को खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं, सुबह सुबह खाना बना लें या दोपहर को, तो आप लोग कहेंगे हमने रात को खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो यूं ही ये अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं, लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये जो एटीपी और एनएडीएच है ये क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन के पास जाती हैं और इस जो ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल होती है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डार्क रिएक्शन में क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है जिसके अंदर ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन इस्तेमाल नहीं होती और NADH और ATP को से एनर्जी हासिल की जाती है। लाइट की गैर मौजूदगी में उसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं और जिसमें हम एनर्जी लेते हैं और ATP के मॉलिक्यूल और NADH के मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान सा है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि जो लाइट रिएक्शन है ये अक्सर कहाँ पर होती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो याद रखना है कि ये जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है ये होता है ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है ये हमारे पास एक प्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। इस पूरे सेट को हम ग्रीनम कहते हैं। इस सेट को ये जो मेम्ब्रेन है, जिन मेम्ब्रेन क्योंकि मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जो ही मेम्ब्रेन के और इसके अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होती है। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि डार्क रिएक्शन की तारीफ करें और डार्क रिएक्शन कहां पर अकर होते हैं। तो याद रखना है कि ये जो हमारे पास ग्रेनम है और जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो खाली जगह हमें नजर आ रही है ये स्ट्रोमा है। जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर बनता है और जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर बनता है। आई होप सो कि आज का लेक्चर है जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, समझ आया होगा, इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।